पिछले साल ये घर छोड़ दिया है। अब रिंगाल का ये वाला काम करना भी एक आर्ट है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से इसको बुनना पड़ता है। देखिए जी, पहाड़ों में भले ही सीमित संसाधन हैं, लेकिन लोग फिर भी खुश रहते हैं। इस वाले धारे का पानी इतना ठंडा है, इतने बड़े बड़े सेब। लेकिन इनकी सच्चाई ये है, ये वाली जगह थोड़ा सा हाइट पे है तो यहाँ पर सेब भी अच्छा हो जाता है। ये ऐसा कोबरा फन है इसका निकला हुआ। मधुमक्खियां भी यहाँ से चले गई, यहाँ से ऊपर फॉरेस्ट में है तो फिर वो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल हम सारे लोग भी यहाँ रांसी वाले घर में ही थे। बाकी अभी सुबह सुबह देखो बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है, बढ़िया वाली धूप भी आ गई है और ऊपर आसमान में हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ घर में आगे वाले जो कॉलम है इनकी शटरिंग का काम भी हो गया है। इसके बाद यहाँ से डिजाइन का काम शुरू हो जाएगा। सुबह के अभी 9:45 हो गए हैं। मेरी तैयारी है अभी एक जगह पे जाने की। चलो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। हमारे गांव से ठीक सामने जो ये वाला पहाड़ है, ठीक इस वाली जगह पे कुछ घर बने हैं, वो है बौसार मोहल्ला। और माँ की ड्यूटी है हमेशा की तरह काम पे वालों के लिए खाना बनाना है। कैसा लग रहा है नए किचन में? बहुत अच्छा है। अच्छा। बाकी यहाँ पर जो हमारा पुराना किचन था टेम्परेरी वाला, देखो पूरा प्लास्टिक टिन जो भी था सब निकाल दिया है। ये यहाँ दरवाजे से अंदर गए और पूरा अंदर सब जगह खाली खाली। यहाँ पर हमने चूल्हा लगाया था। तो चलो जी, यहाँ पे ऋतिक भी पहुँच गया है। जिस वाली जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे ऋतिक का एक पुराना घर भी था पहले, तो ऋतिक का ही कुछ काम है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक हम लोग बाइक से आए हैं। अब यहाँ से पैदल जाना है ठीक इस वाले रास्ते से ऊपर की तरफ पहाड़ी पे। बाकी बाइक हमने यहाँ पे लगाई है, देखना पड़ेगा कि ऊपर से कहीं कोई पत्थर न गिरे, क्योंकि ये वाली जगह ऐसी है यहाँ पर जब भी बारिश होती है उसके बाद पत्थर गिरते रहते हैं। ठीक सामने पे हमारा गांव दिखाई दे रहा है और वहाँ से हम लोग यहाँ तक आए, यहाँ से पहाड़ पे ऊपर चढ़े और यहाँ पर आते ही हमने पहला रेस्ट ले लिया। कुछ दिनों के बाद जब हम मंदानी ट्रैक करेंगे, वो वाला ट्रैक होता है हमारे यहाँ से ठीक ऊपर इस वाली पहाड़ी पे ऊपर, और पहले दिन हम यहाँ तक पहुँचते हैं सनेरा टॉप तक। अब इसे थोड़ा सा ज़्यादा बोझे वाले सामान के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पर फिर चढ़ने में भी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी भी रहती है। बौसार के पास में हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर देखो ये जगह काफ़ी हाइट पे है। तो इन छोटे छोटे खेतों में यहाँ पे ये मंडुए की फसल है और यहाँ पे राजमा काफ़ी होती है, तो ऊपर ऊपर वो राजमा की फसल है। अब यहाँ पर देखो एक स्पेशल सा प्लांट दिखा है, ये ऐसा कोबरा फन है इसका निकला हुआ और ये कुछ जीव जैसी निकली हुई है। अब इस वाले प्लांट को बोलते हैं कोबरा लिली, लेकिन हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बाघ की मुंगरी। मतलब उस पर कुछ टाइम के बाद ना जैसे मक्का होता है वैसे निकलता है। देखो जी, बौसार का पहला घर भी आ गया है यहाँ पर और गांव यहाँ से दूर दिखाई दे रहा है। जब हम लोग दूर से ही कोई जगह देखते हैं ना तो मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर पता ही नहीं लगता है रास्ते का। अब यहाँ पे करिश्मा बुल्ली है तो थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे। हमारे गांव का जो ये बौसार मोहल्ला है, यहाँ पर घर सब के दूर दूर हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर प्लेन जगह नहीं है, तो जहाँ पर भी जिसको बनाने के लिए मिला होगा उसने उस हिसाब से पहले घर बनाए हैं, तो इसलिए सब घर ऐसे दूर दूर हैं। एक ये यहाँ पे है, एक ऊपर में है, 2-4 घर यहाँ ऊपर की साइड हैं। अब ये वाली जगह थोड़ा सा हाइट पे है तो यहाँ पर सेब भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर एक सेब का पेड़ है जिसपे सेब लगे भी हैं, तो ऋतिका भी वहीं गया है उनको निकालने के लिए। बहुत बड़ो रे भाई, सो बहनो रुक जाओ। यहाँ गिर गया है घास में। ये देखो जी, इतने बड़े बड़े सेब, लेकिन इनकी सच्चाई ये है थोड़ा सा किसी ने खा रखा है इसको। यहाँ से चल या सीधे मार मार। ये देखो, अब देखो क्रिकेट खेलने का एक फ़ायदा ये भी होता है, ऋतिक ने ऊपर से लट्ठी से निकाले और एक भी सेब नीचे नहीं गिरा, मैंने सारे नीचे से कैच किए। अभी हरे हैं, कच्चे भी हैं और साथ में ना खट्टे हो रहे हैं, लेकिन रसीले बहुत ज़्यादा हैं।
ये वाला पानी इतना ठंडा है, आप लोग यकीन नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से मैंने कोई पानी की बोतल निकाली होगी, उतना ठंडा है। धारे तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे देखे, लेकिन इस वाले धारे का पानी इतना ठंडा है, मैं बोल रहा हूँ अगर 1 मिनट भी हाथ लगाओगे पानी में कंटिन्यू तो उसके बाद हाथ एकदम सुन्न पड़ रहे हैं। मैंने जस्ट अभी ये ट्राई किया और ये वाला पानी यहीं से निकल रहा है। हाँ मतलब ये वाला ज़्यादा ही है यार। हाँ चल, तो ये है जी ऋतिक का घर, जो कि हमने पिछले साल ही तोड़ा था। इसमें पूरा ऊपर से टिन लगा हुआ था और ये किसी कारण से तोड़ना पड़ा था। अब ये वाली जगह सेंचुरी एरिया में आती है, तो इसलिए बहुत साल पहले से इन्होंने यहाँ पे घर बना रखा था, लेकिन पिछले साल उन्होंने ज़बरदस्ती बोल दिया कि आप इसको तोड़ दो। और यहाँ नीचे भी ये रास्ता है ना, तो इतना यहाँ से ऊपर ये फॉरेस्ट में आता है। अब लगा लो आप 25-30 साल ये लोग यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर ये वाला घर तोड़ दो, तब जाकर फॉरेस्ट वालों को याद आ रही है कि ये सेंचुरी एरिया में आता है। तो दुख तो होता ही है। बाकी उस टाइम पे यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी था, और देखो जब घर टूट जाता है, खंडर बन जाता है, तो मधुमक्खियाँ भी यहाँ से चले गई। तो ये है जी बाउंड्री, यहाँ पर एक मुनियारा बना रखा है, तो यहाँ से ऊपर आता है पूरा फॉरेस्ट में। और ये चीज़ें कुछ साल पहले ही बनी है यहाँ पर बाउंड्री। अब लोगों को पहले से अगर पता होता है कि यहाँ से ऊपर फॉरेस्ट में है, तो फिर वो यार ये गड्ढा चले हो, गड्ढा है यहाँ, गड्ढा। अगर लोगों को पहले से पता होता तो लोग यहाँ पर घर ही नहीं बनाते। कांडा मोहल्ले के एक दादा और दादी यहाँ पर रहते थे इस वाले घर में, उन्होंने भी पिछले साल ये घर छोड़ दिया है। अब वो यहीं पर इसी जगह पे दूसरी जगह पे रहते हैं। और ये वाला घर देखो अब ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसकी जो छत है ना ये पूरी घास से बनी हुई है। अब देखो मैं इसको देख के तो डर ही गया था, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा, जैसे ये दिखा ना मैं अचानक से डर गया। हे और यहाँ पर देखो इन्होंने झाड़ू रखे हैं जो कि यहीं बनते हैं कुछ इस तरह से। ऊपर बुग्यालों में रिंगाल की एक प्रजाति होती है, तो उसकी जो भी पत्तियाँ होती ना, तो उनसे बनता है ये वाला झाड़ू। जो मैंने आपको झाड़ू दिखाया ना, तो वो ऐसे इन्हीं की पत्तियों से बनता है। जैसे किनारे किनारे से ये निकाल दिए ऐसी पत्तियाँ ऐसे करके, और फिर एक गट्ठा बनाया, बढ़िया से झाड़ू बन जाता है। पहाड़ों में ज़्यादातर लोग इसी के झाड़ू का यूज करते हैं। रिंगाल से बहुत सारी चीज़ें बनती है, टोकरी हो गई, मूलखुनी, स्वल्टी। और यहाँ पर देखो बना भी रखी हैं, ये स्वल्टी बना रखी हैं जिन पे घास लाते हैं जंगल से। देखिए जी पहाड़ों में भले ही सीमित संसाधन हैं, लेकिन लोग फिर भी खुश रहते हैं। अब देखिए जी इस जगह से जहाँ पर ये बचपन से रहे होंगे, एक लगाव सा हो जाता है, तो फिर ऐसी जगह छोड़ने का मन नहीं करता है, भले वो जगह कितनी भी दूर हो। अभी हम लोग यहाँ पे दादी लोगों के घर पे आए हैं, और यहाँ पर देखो दादी दोखा बनाने का काम भी करते हैं। ये देखो दादी ने यहाँ पे मैगी बना दी है, मैगी खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। अभी एक फनी बात यहाँ पे पता लगी है कि दादी जी इंस्टाग्राम भी चलाती हैं। मतलब किसी ने फ़ोन में ओपन कर दिया होगा तो दादी बस उसमें स्क्रॉल करती है, तो मतलब कुछ वीडियो सजेस्ट हो जाती है। स्वाल काटा जो भन्छ बापले अच्छा जमीन बड़ी जमीन छैन अत खावा त कोही छैन नि अत जो ग्यू कोदो जौरो के कोया पर तेरा तो हटड़ पठन रहन्छ भीतर भर रहन्छ कोण भीतर मान त दुआ देख रहा अमीर लोग थे अमीर लोग। अभी हम यहाँ पर दादा और दादी जी के साथ बैठे हैं, ढेर सारी बातें पता लग रही हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं, और ऐसा मौका भी बहुत कम बार मिलता है, तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी देर और बैठेंगे। अब दादी लोगों की यहाँ पर देखो ये डिस्क भी लगा रखा है और टीवी भी लगा रखी है। ऐसी जगह टाइम पास के लिए ऐसे साधन तो चाहिए, लेकिन आजकल टीवी खराब हो रखी है। हमने कोशिश भी की उसको ठीक करने की, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट आ रखी है, तो वो यहाँ पर तो होगा नहीं। ठीक दादा, ठीक। अब दादी का आजकल यही काम है यहाँ पे रिंगाल का
सोल्टी टोकरियाँ ऐसे बनाने का। और ऋतिक इसी चीज़ के लिए यहाँ रखा था। ये देखो, ये भी रिंगाल के छल्ले निकाल रखे हैं। अब रिंगाल का ये वाला काम करना भी एक आर्ट है, हर कोई गांव में ऐसा कर नहीं सकता है। अब कुछ ही लोग हैं ऐसे जो गांव में रिंगाल का काम करते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। उनमें से एक दादाजी भी हैं, देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रखी हैं। और इनसे ना ऐसे टोकरियाँ भी बनती हैं। ये तो मुलखुनी है। इस पे खासकर हमारे पहाड़ों में खेतों में गोबर ले जाने का काम करते हैं। देखिए जी, दादाजी ने अभी यहाँ पर एक बात बोली जो कि बहुत सच्ची है। दादाजी बोले जब हम चले जाएंगे तो उसके बाद ये जो आर्ट है ना, ये हमारे साथ चले जाएगी, क्योंकि इसके बाद की जो जनरेशन है ना, कोई भी इस काम में इंटरेस्ट नहीं ले रही है सीखने के लिए। ये देखो जी, कुछ इस तरह से इसको बुनना पड़ता है। इसको बुनना उतना मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई सीखना चाहेगा तो एक दिन में सीख लेगा। लेकिन मेन काम है जो रिंगाल है उसको ऐसे छल्लों में काटना, उसको सीखने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये हैं जी रिंगाल के छल्ले, जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देखो, लोग ऐसी ऐसी जगह रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जबकि यहाँ उतनी सुविधा भी नहीं है। मेन बात तो वही है ना। मोंटी कैसा डॉगी है, अपने घर में डर रहे हैं, हमें देख के। चलिए जी, पहुंच गए हैं अभी रोड पे। और आज तो दिन में लंच भी नहीं किया, ऊपर में मैगी खाई थी। वहाँ पर दादी लोगों ने भी बना रखा था, बहुत जिद की खाने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मन भी नहीं कर रहा था। और मैंने घर में भी बनवा रखा है। घर में आ गया हूँ। अभी खाना बना है आज चौंसा भात और हरी सब्जी। ऋतिक के लिए भी बनाया था, लेकिन ऋतिक घर चले गया। ये देखो, इतना खाना बचा हुआ है। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं। काम पे वालों की छुट्टी का टाइम भी अभी हो गया है। बाकी आगे का जो डिज़ाइन है उसकी जितनी भी शटरिंग है, शटरिंग के लिए ईंटें कच्चे मसाले में चिनी जाती है, तो वो चुनाई का काम भी लगभग हो गया है। हम लोग भी अभी चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं आज तरसाली वाले घर के लिए। भाई का ब्लॉग देखे और शुरू से देखते आ रहे हैं, तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये चलना है, वो तो हम जानते नहीं थे, हम तो पहाड़ देखते हुए आ रहे थे यहाँ पे। शाम के अभी 7 बज रहे हैं। यहाँ गांव में 2 भाई मिले हैं जो कि मदमेश्वर यात्रा पे निकले हुए हैं। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं दिल्ली से। हाँ, मेरा नाम अंकित है, मैं भी दिल्ली से हूँ। सब कुछ जान लिए हैं कि कैसे ट्रैक करना है, क्या नहीं करना है, और सब कुछ। ठीक है भैया, शुभ यात्रा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, अभी हमारा रात का खाना पीना हो गया है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।